ये अमेरिका में है, यहाँ पे चक्कर काटने को मानुस देख के यहाँ काम होता, अपना मानुस देख के काम हो रहा है, यही देख रहे हैं हम तमाशा यहाँ पे आके। मोबाइल अड्डा जल्द ही आपके अपने मालेगांव शहर में। रिक्शा भाड़े में 100 रुपया आने जाने का डाल रहे, उसके बाद भी यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, टेबल वाला नहीं है, रिकॉर्ड फट गया, ये हो गया वो गया। अरे तो ये काम कहाँ होगा? ये कारपोरेशन में नहीं होगा तो क्या लंदन, दिल्ली में, अमेरिका में होगा? 10 बजे 11 बजे औरतें आके यहाँ पर नंबर लगा खड़े हैं, घर पे काम काज अपना छोड़ करके यहाँ पर आते, बोले 5 लोग का सिर्फ बनेगा 10 लोग का बनेगा। उसके बाद 2 बजे खाने का टाइम है, 2:30 बज गया है, अभी तक खाना खा के आए नहीं है। खाने कब जाते, खाकर कब आते, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। 2 बजे से जो है इनका 1 बजे 2 बजे खाने का टाइम, लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा, 2:30 भी बज जाते हैं, खाना खा के आते नहीं, लेकिन आवाम परेशान है। ये देखिए लाइट तक एक कोई भी ऐसी प्रकरण नहीं है, लाइट भी बंद है, अंधेरों के अंदर कैसे ये डॉक्यूमेंट देखेंगे? फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज की खास रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं मालेगांव कारपोरेशन के एक अहम महकमे की, जिसकी लापरवाही ने आम आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मालेगांव कारपोरेशन के जन्म और मैयत दाखिला महकमे के खिलाफ आवामी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है कि एक आम शहरी को अपने बच्चे का जन्म दाखिला या किसी अजीज की मैयत का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए महीनों तक मालेगांव कारपोरेशन और चारों प्रभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रोजाना बड़ी तादाद में बूढ़ी खवातीन, जवान औरतें, मर्द और बुजुर्ग सुबह से शाम तक लाइन में खड़े नजर आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सर्वर डाउन है, स्टाफ कम है या आज काम नहीं होगा। कई लोगों ने हमारे नुमाइंदे से शिकायत की कि पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद सिर्फ चंद ही दाखिले बनाकर दिए जाते हैं, जिससे बाकी लोगों की एक बड़ी तादाद को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। मजदूरों के इस शहर में आखिर कोई मजदूर कितनी छुट्टी लेकर इन महकमों के चक्कर काटे? मजबूरन घर की बूढ़ी खातून, नौजवान औरतों या बुजुर्गों को कड़ी धूप में भेजना पड़ रहा है। पीली पावती ले लेके कारपोरेशन का चक्कर काट रहे, रिक्शा भाड़े में 100 रुपया आने जाने का डाल रहे, उसके बाद भी यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, टेबल वाला नहीं है, रिकॉर्ड फट गया, ये हो गया वो गया। अरे तो ये काम कहाँ होगा? ये कारपोरेशन में नहीं होगा तो क्या लंदन, दिल्ली में, अमेरिका में होगा? हाँ, ये अमेरिका में है, यहाँ पे चक्कर काटने को मानुस देख के यहाँ काम होता, अपना मानुस देख के काम हो रहा है, यही देख रहे हैं हम तमाशा यहाँ पे आके, अपना अपना काम करके भेज दे रहे, अमेरिका में जैसा दौड़ रहे। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ उसी कारपोरेशन इंतजामिया की इमारत की नाक के नीचे हो रहा है, जहां कारपोरेशन के कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर अफसरान के दफ्तर मौजूद हैं, जहां हर वक्त आवामी वोटों से चुने गए कारपोरेटर्स का आना जाना है, यानी आवाम की परेशानी उनके सामने है, मगर इसके बावजूद चश्मपोशी करते हुए कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा। 10 बजे 11 बजे औरतें आके यहाँ पर नंबर लगा खड़े हैं, घर पे काम काज अपना छोड़ करके यहाँ पर आते, बोले 5 लोग का सिर्फ बनेगा 10 लोग का बनेगा। उसके बाद 2 बजे खाने का टाइम है, 2:30 बज गया है, अभी तक खाना खा के आए नहीं है। खाने कब जाते, खाकर कब आते, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। हम लोग यहाँ पर परेशान है, 11 बजे से फार्म लेके खड़े हैं, कभी बोलते 4 नंबर कमरे में जाओ, 5 नंबर में जाओ, यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारी गुजारिश है कि मेयर साहब और जो डिप्टी मेयर है वो यहाँ पर आ करके दौरा करें और यहाँ पर जो परेशानियां उसका हल निकालें। जराये के मुताबिक इस महकमे के कुछ जिम्मेदार अहलकार मनमाने वक्त पर दफ्तर आते हैं और कामकाज में भी सुस्ती बरतते हैं। तयशुदा वक्त से 10 मिनट पहले खाने के लिए जाना और फिर फुर्सत से शिकमसेरी के बाद आना रोज का मामूल बन गया है। बताया जा रहा है कि रोजाना सिर्फ 6 से 7 दाखिले ही बनाकर दिए जा रहे हैं, जबकि बाहर सैकड़ों लोग अपनी बारी आने के इंतजार में खड़े रहते हैं। ये 2 बजे से जो है इनका 1 बजे 2 बजे खाने का टाइम, लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा, 2:30 भी बज जाते हैं, खाना खा के आते नहीं, लेकिन आवाम परेशान है। 3:30 बजे बोल रहे, 3:30 बजे आप ऐसा खाना है तो पहले आते 12 बजे, 3:30 बजे कारपोरेशन में चल क्या रहा, यानी हमारे टैक्स का पैसा जो है जाय हो रहा, ये खुला हुआ हिसाब है। ये देखिए लाइट तक एक कोई भी ऐसी प्रकरण नहीं है, लाइट भी बंद है, अंधेरों के अंदर कैसे ये डॉक्यूमेंट देखेंगे? अभी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ये अंधेरा बयान कर रहे हैं कारपोरेशन के अंदर
1200 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन का ये हाल है। शहर का आयुक्त आलीशान बंगले के अंदर रहता, उसके आवाम के दर्द की जरा भी एहसास नहीं। दूसरी तरफ मालेगांव में जारी एसआईआर की वजह से भी लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है। बहुत से शहरी इस फिक्र में हैं कि बरसों से वोट देने के बावजूद उनका नाम 2002 की वोटर फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। वोट देने का उनका जमहूरी हक छिन न जाए, इसीलिए वो अपने जन्म दाखिले को एक अहम दस्तावेज के तौर पर हासिल करना चाहते हैं ताकि उनकी वोट बहाल की जा सके। इसके अलावा नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही वालिदैन अपने बच्चों के स्कूल दाखिले के लिए जन्म सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए परेशान हैं। ऐसे में कारपोरेशन के चारों प्रभाग में चक्कर लगाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। सवाल ये उठता है कि जो आवामी नुमाइंदे कुछ महीने पहले वोट मांगने के लिए इन्हीं लोगों के दरवाजों पर जाते थे, आज वही नुमाइंदे इस मसले पर खामोश क्यों हैं? जहां तजावुज, प्लास्टिक के इस्तेमाल या दीगर मामलों पर सख्ती दिखाई जाती है, वहीं इस बुनियादी आवामी मसले पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। आवाम का मुतालबा है कि इस महकमे में फौरी तौर पर इजाफी स्टाफ तैनात किया जाए, इंटरनेट और सर्वर सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और काम के औकात की सख्ती से पाबंदी कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि मालेगांव कारपोरेशन के जिम्मेदार अफसरान और आवामी नुमाइंदे कब जागते हैं और कब इस अहम मसले का हल निकालते हैं, या फिर सवाल का ये सांप फन उठाए यूं ही खड़ा रहेगा। क्या आवाम को इसी तरह धक्के खाते रहना पड़ेगा? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। ये देखिए 6-6 महीने की पहुंची है, आप देख सकते हैं 6-6 महीने होने के बाद भी लोगों को जन्म दाखिले नहीं बढ़ रहे। शहर के अंदर कारपोरेटर चुनने के बाद महापुर का भी इख्तियार आया, लेकिन फिर भी शहर बुनियादी सहूलत से महरूम और आमदार तो पूरी तरीके से नाकाम है। अपने आप को कायदे सालार का लकब देना, ये उनके लिए सबसे बड़ी जो है धब्बा है। उन्होंने अपने आप को कायदे सालार नहीं कहना, उन्होंने अपने आप को यह कहना कि मैं कोई काम का नहीं। अब अपने नाम के आगे लगा देना कि मैं शहर का आमदार हूं, मैं कोई काम का नहीं। एक बार भी शहर का आमदार यहाँ आके प्रेशर दिखाता है। हाँ, शहर के अंदर एक चीज बहुत चल रही, रोड के ठेके लेने के बाद ये ठेकेदार से कमीशन लेते, ये 5% 10% पे तय होता। ये सारे लीडरान यही कर रहे और आवाम का पैसा हराम का खा रहे।